ममता नहीं होगी, ममत्व नहीं होगा। जब ममता नहीं होगी तो मोह सकल व्याधन मूला। मोह जो होता है संपूर्ण व्याधियों का मूल होता है। जिनको ये परमार्थ की बातें और परमार्थ सुनने को नहीं मिलता उनको मोह व्यापार रहता है और वो संसार में फिरते रहते हैं, कुछ नहीं। तो अपने को तो ये जानना है किराए का मकान है, इसे खाली करना। जब तक ये खाली नहीं होता है तब तक ये काम कर लेना। ये तो उसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे ध्यान पर बैठे रहेंगे या भजन करेंगे, वो नहीं। वो काम किया और काम करने के बाद में घंटे 2 घंटे जब भी तुमको समय मिल जाए तो दोनों काम अपने दोनों काम के साथ हो जाएंगे। इधर का भी काम हो जाएगा, उधर का भी काम हो जाएगा। तो चुस्त और चालाक सेवा में भी रहना है, अपनी सत्ता में भी रहना है, अपने प्रेम में भी रहना है, अपने दान में भी रहना है, इज्जत में रहना है। जब कुशल रहोगे अभी तो लोग बदल जाएंगे, मिनटों में बदलते हैं। अरे महात्माओं को देख करके हिंदुस्तान के कितने लोग कब कब बदल गए अपने आप में। बड़े बड़े लोग जो है एक तरफ से बदल के चले गए। हमने कहा था कि एक वक्त और समय आएगा कि अपने आप ऐसी लहर चलेगी, लोगों के मन बदल जाएंगे, लोगों की बुद्धि बदल जाएगी, लोगों के चित्त बदल जाएंगे, लोगों के भाव बदल जाएंगे, लोगों के विचार। और वो तुम देखते नहीं, जब से ये काफिला चला है रास्ते में देखते चले आ रहे हो एकदम परिवर्तन होता चला जा रहा। तो इस तरह से महात्मा किसी का नुकसान नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं सबका भला हो जाए, किसी को भी नहीं छोड़ते। किसी छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, सबको चाहते हैं कि सबका भला हो। तो जो सबका भला चाहता है तो परिवर्तन तो होगा ही। भगवान की कृपा तो रहेगी, बिना उसकी कृपा के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को धर्म की काम, धर्म की स्थापना, काम, धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा में, सत्य की रक्षा में, सत्य की स्थापना में, दया की रक्षा में, दया की स्थापना में, आदर की स्थापना और आदर की रक्षा में हम लोगों को अच्छे अच्छे यानी कामों में साथ जो मनुष्य के गुण हैं उनमें देना चाहिए। और हम लोग अगर साथ नहीं देते हैं तो काम तो राम ने किया था, चाहे वो अयोध्यावासी ने उनका साथ दिया नहीं दिया, कृष्ण भगवान के साथियों ने या उनके रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया न दिया, लेकिन काम तो हुआ ही। और साथ देते तो तुम्हारा भी नाम होता, तुम्हारी भी कीर्ति होती, उसमें तुम भी भागीदार बन जाते। तो जो काम होना होता वो तो होगा ही, लेकिन अवसर मौका सबको दिया जाता ताकि कोई ये न कहे कि मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे दे देते तो मैं भी ये काम का भागीदार बनता अच्छाई का। तो जब जैसी लहर आती है आदमी को देखकर अपने आप को समझ लेना चाहिए बुद्धि से। वही बुद्धिमान और विवेकी आदमी होते हैं जो समय को पहचानते हैं, समय की धार में चल देते हैं। अभी तक बाप ने सबको देखा और अभी यह धर्म की स्थापना निश्चित होगी, सज्जनों की रक्षा निश्चित होगी, अच्छे कामों का विस्तार होगा, अच्छे कामों की स्थापना होगी, लोगों में चरित्र और सदाचार आएगा, लोग एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत करेंगे, वो वक्त और जमा हो, इसी तरह की शांति। तो अब इससे ये पता चलता है कि लोग कुछ चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जिस पीड़ा में पीड़ित हो चुके हैं अब वो उससे निकलना चाहते हैं और शांति संतोष चाहते हैं। समझिए, तो जब शांति संतोष, तो आपको जो पेट ही भरना है और पेट भरने के साथ साथ शांति न मिली तो बेकार जीवन चला गया। तो पेट भी भर जाए, शांति भी मिल जाए, और फिर जिन चीज़ों की कमी है वो कमियां भी हमारी पूरी हो जाए, और जिन चीज़ों को हमको चाहिए, जिनसे हम खुशहाल रहते हैं वो भी हो। तो महात्माओं के पास में सब तरह का होता है, लोक का भी होता है, परलोक का भी होता है। इधर का भी जीवन बनाते हैं, उधर की आत्माओं का भी बना देते हैं, तो दोनों काम करते हैं। उनके यहाँ कोई एक तरह का काम नहीं, एक तरह की शिक्षा नहीं होती, वो दोनों तरफ की शिक्षा ये नहीं कि गलत कोई काम नहीं करते, समाज की व्यवस्थाओं को कभी नहीं बिगाड़ते। ना वो कोई मंदिर में आस्था ले आते हैं, रामायण में आस्था ले आते हैं, रामायण में जो शब्द लिखे हैं उस शब्द का पालन करा देते हैं और रामायण अपने आप मानने लगोगे। कुरान को अपने आप लोग अगर उसमें जो इस्लाम लिखा हुआ है, जो ईमान हक, अगर वो पालन करने लगे तो सब लोग वो आगे इंसान मनुष्य बन गए। तो किसी पुस्तक मजहब की या किसी देवता या किसी मंदिर मस्जिद की बुराई नहीं करती। उनको झगड़ों से क्या मतलब है? ये तो झगड़े हैं बददिमागी के, अगल अज्ञानता के। तो
तो वो इसमें झगड़ों में नहीं पड़ते, बल्कि लोगों के झगड़ों को महक करके साफ रास्ता कर देते हैं। और ये तो महात्माओं का काम हमेशा ही रहा। तो आप अच्छे मुबारक है और भाग है कि आपने इसमें भाग लिया और एक चीज़ आपको सुनने को मिली, कलयुग तो सभी चाहते हैं कि चला जाए, सतयुग आ जाए, तो उसमें सब लोग सहयोग दीजिए उसमें। और अभी तो आपके काम बड़े बाकी पड़े हुए हैं, प्रेमियों के द्वारा तो बड़ा भारी काम होना है, क्योंकि जब 10 करोड़ आदमी इस मैदान में इकट्ठे होंगे तो कोई काम तो जरूर होगा। वो बातें तो आपको सब याद रखनी चाहिए, उनमें से एक भी बात भूलने वाली नहीं। वो दिन कब आए में आप लोग जितने भी चलने वाले हैं वो फौरन तैयारी कर लें और निकले। और हमारे पीछे सीतापुर के रास्ते में जाना है, 3-4 प्रोग्राम रास्ते में बड़े बड़े हैं और रात्रि को 8:30 बजे सीतापुर में पड़ाव पड़ेगा, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। और हम शाहजहाँपुर की जनता से बड़े प्रसन्न हैं कि उन्होंने इसमें भाग लिया, आप लेकर दर्शन किया, मुझे भी दर्शन दिया। मैं भी अपना सौभाग्य अवभाग समझता हूँ। और जिस तरह की शांति शाहजहाँपुर की जनता को दिखाना चाहिए था, उन्होंने एक आदर्श पेश किया जिनको सके। और ये स्थान जिनको आपको दिया, आपने आराम किया, ये भी आपका बड़ा भाग है। देखिए कितनी अच्छी सेवा की, मैं आपको एक स्थान दिया और मतलब तो ये भी उसके भागीदार। अरे आपको आराम मिला, आप अतिथि थे, आप मेहमान थे, रास्ते से जा रहे थे और आपकी सेवा इतनी की, अपना स्थान देकर, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं कि आदमी अगर ये भी बता दे कि देखो तुम चाहते हो और यहाँ पर एक कुआं है और तुम पानी पी सकते हो, तो मैं उसको भी समझता हूँ कि उसमें भी बहुत बड़ी मदद और सेवा की। तो हम लोग तो अगर एक क्षण भी अगर सेवा करने लगे तो पहाड़ हो जाएगा, क्या नहीं बदल सकता। अगर दुनिया में लोग जो है वो अच्छे नहीं बन सकते हैं तो अच्छे बुरे अच्छे बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बुराई की तरफ में अपना रुझान और अपनी रफ्तार मत रखो, अच्छाई की तरफ थोड़ा सा रुक जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा जय वाले